ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 54 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले पूरे हाथ की आकृति अगर देखा जाए तो बहुत चौड़ा हाथ नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि नौकरी करेगा ही करेगा व्यक्ति, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यवसाय समय के अनुसार जो है कर सकता है एक बात, या नौकरी के साथ कर सकता है। अंगूठा अगर कहा जाए तो फ्लेक्सिबल अंगूठा है, ये कहीं ना कहीं माहौल और समय के अनुसार अपने आप को ऐसे लोग ढाल लेते हैं। एक बात। दूसरी चीज़, यौ का निशान अगर कहा जाए सामान्य है, इस जगह पे जो है कहीं ना कहीं थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को साल 2029 और 30 में थोड़ा सा नौकरी से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये रेखा मिलने का मतलब धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो तीसरा पर्व लंबा है, उसके ऊपर एक रेखा बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा ये रेखा का मतलब ये हो गया, आपके जो सहयोगी हैं, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, उनसे मानसिक रूप से थोड़ा सा तनाव होगा। कार्य का बोझ इस समय पे ज़्यादा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु का ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान, आंतरिक ऊर्जा में कमी को ये इंगित करता है। इस पे एक रेखा बनने का मतलब ये कहलाएगा कि कभी भी पार्टनरशिप में कार्य करें तो मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब है, ये ज़रूर कहूँगा किसी के ऊपर डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी, अच्छा है। शनि का तीसरा पर्व लंबा, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति मेहनत कश है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। इस पर रेखाएं, धन तो आता है लेकिन निकल जाता है, ये कहीं ना कहीं ये इंगित करता है, कोशिश करता है आदमी रोकने की। तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि चीज़ें जो भी करा करिए, थोड़ा देख दाख के करा करिए। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व मान सम्मान प्रतिष्ठा का है, जो कि अच्छा, जहाँ पर भी काम करेगा कहीं ना कहीं जो है अपने हिसाब से व्यक्ति चलने के ऐसे लोग आदी होते हैं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है, जो कि सामान्य। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा, जो कि कम। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए लंबी, तीसरा पर्व लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के अंदर टैलेंटेड है, व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी है। व्यक्ति का दिमाग अगर कहा जाए कहीं ना कहीं शोधक है, लेकिन मानसिक रूप से विचलित भी रहता है, कन्फ्यूज़न बहुत रहती है दिमाग में, उसको भी ये इंगित करता है। दूसरा पर्व पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सावधानी रखा करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इनका दूसरा पर्व देखा जाए, ये वाला नीचे वाला, इसके ऊपर रेखाएं चढ़ने का मतलब ये हो गया कि विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में ये कष्ट देता है। जीवन साथी को कहीं ना कहीं शारीरिक कष्टों को भी इंगित करता है, हार्मोनल दिक्कतें, पेट से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करता है, जो एक सामान्य बात है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, शनि के क्षेत्र पे ये रेखा जाने का मतलब गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ। यहाँ से रेखा आने का मतलब ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने हिसाब से चलने वाला, नीचे जाके दो फाड़ में बंटने का मतलब। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए साल 2028, साल 2029, साल 2030 नौकरी से संबंधित चीज़ों में संभल के चलने की आवश्यकता है। वो समय अगर कहा जाए तो प्रमोशन को भी दिखाता, वो समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से डिपार्टमेंट को लेके तनाव को भी दिखाता है। तो कोई भी कार्य करिएगा तो देख दाख के करिएगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मतलब नौकरी में सावधानी बरतिएगा। हृदय रेखा अगर कहा जाए, इसको काट के स्टार बना रही है। स्टार बनने का मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ें हैं। एक बात, यहाँ पर त्रिशूल नुमा आकृति, ऐसे में कहा जाएगा कि अति उत्साह अच्छा नहीं है, जल्दबाजी किसी कार्य के लिए अच्छी नहीं है। आराम से, धैर्य से, तसल्ली से काम किया करिए। जल्दबाजी में ऐसे लोगों का नुकसान होता है। यहाँ पर ट्रैंगल बनने का मतलब घर अपना होगा तय है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके बाद शनि का क्षेत्र अगर आपके हाथ में देखा जाए तो बहुत अच्छा है। एक बात, शनि मतलब ठीक ठाक सा उठा है। दूसरी बात, ये रेखा अगर कहा जाए, ये इसके ऊपर चढ़ने का मतलब ये हो गया कि कभी भी किसी को उधार मत दीजिए, वापस नहीं मिलेगा। कर्ज से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी रखनी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साल 2025 और 26 में कुछ लोन, कर्ज इत्यादि चीज़ें व्यक्ति लेगा, ये तय है। उतर जाएगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं उतरेगा, लेकिन जिस जगह के लिए कर्ज ले रहे हैं उस जगह का ही, उसी पे ही लगाइएगा। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं साल 2025 में और 26 और 27 खासकर अगर कहा जाए, ये पीरियड आपके लिए स्थान के परिवर्तन का कहलाएगा, जगह चेंज हो जाएगी इस पीरियड में।
इन केस 99% अगर जगह नहीं चेंज होती है तो कहीं ना कुछ प्रॉपर्टी परचेज करेगा ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में। दूसरी बात, हो सकता है दोनों हो, एक होना तय है। स्थान के परिवर्तन का मुख्य रूप से योग है। सेकंड, इसके हिसाब से अगर देखा जाए, ये रेखा अगर कहें तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जीवन में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक जीवन में स्थिरता को दिखाती है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ इसके ऊपर ये रेखा अगर कहा जाए तो जल्दबाजी हड़बड़ाहट में अपनी चीज़ों का नुकसान करते हैं। ये रेखा ऊपर चढ़ने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति ज्ञानी है लेकिन उस हिसाब से उसको उन चीज़ों का रिबेट नहीं मिलता है। मतलब ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने में जो है कहीं ना कहीं लोग मानेंगे वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन समय के अनुसार अगर कहा जाए तो उसका यश नहीं मिलेगा। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए कुछ मित्र यार दोस्तों से जो है दूरियां बनेंगी। शनि सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, सूर्य के क्षेत्र पर ये रेखा अपने आप में अद्भुत रेखा गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में या नौकरी से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाती है। ये रेखा ऊपर से जाके जो है इसको काट रही है, ऐसे में कहा जाएगा 28 से 30 के बीच में नौकरी से संबंधित चीज़ों में बेहद सावधान होकर व्यक्ति को चलना है। ये रेखा अगर कहा जाए भाग्य रेखा पे टच कर रही है, ऐसे में कहा जाएगा भाग्य वृद्धि को दिखाती है। बुध के ऊपर अगर कहा जाए तो ये रेखाएं, ये रेखा ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को व्यवसाय या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अभी मत पड़िएगा। अभी का टाइम फ्रेम अगर कहा जाए नुकसान कहा जाएंगे। साल 2026, 27, 28 अगर कहा जाए आपके लिए ठीक है। 28 में भी अगर कहा जाए जुलाई तक का विशेष। सेकंड अगर कहा जाए 29, 30 अगर कहा जाए, जैसे मैंने कहा व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक बात, दूसरी चीज़ जो है एक तरफ से पदोन्नति हो रही है, दूसरी तरफ से जो है नाटक हो गया कुछ ना कुछ, तो थोड़ा सा अवेयर रह के चलिएगा। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है, सुख सुविधाओं को दिखाती है। इसके बगल में एक रेखा है अपनी मकान प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। राहु अगर कहा जाए डिस्टर्ब है, राहु की रेखाएं काट रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा थोड़ा सा जीवन में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ से एक रेखा बोल के धन कमाने को दिखाती है। इस जगह पे स्टारनुमा आकृति पानी से नहर हो गया, नदी हो गया, समुद्र इत्यादि चीज़ों में नहाने से परहेज करना चाहिए। ऐसे लोगों को अनुभव हो जाता है कि यार तो मरते मरते आज बच गए, पुरानी घटना बता रहा हूँ, बच गए। हमेशा नदी नहर इत्यादि चीज़ों में नहाने में परहेज रखना चाहिए। और ख़ासकर शनि के पीरियड में, शनि का पीरियड स्टार्टिंग अब हुई है। सेकंड, इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये रेखा अगर कहा जाए ये कहीं ना कहीं भाग्य को सपोर्ट करने वाली रेखा कहलाएगी। विवाह के उपरांत या पहली संतान के उपरांत अगर कहा जाए व्यक्ति का मुख्य रूप से जीवन जो है कहीं ना कहीं स्थायी होता है, ये इसके संकेत देती है। इस पर ट्रायंगल नुमा आकृति अपना घर अपना मकान ज़रूर बनेगा। ये प्रॉपर्टी को इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं विषम नंबरों में, विषम संख्याओं में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ऐसे लोगों की होती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो मारक रेखा कहलाती है। मारक रेखा मतलब पीड़ा देने वाली रेखा कहलाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। थर्ड, अगर कहा जाए तो वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा साल 2025 सितंबर से लेकर साल 2026 सितंबर अक्टूबर तक के बीच में। लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है, वो जीवन का हिस्सा है। थोड़ा मोड़ा जो है वाहन से संबंधित चोट चपेट लग सकती है, लेकिन वो पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ जो है अब जैसे ये रेखा काट के निकल गई और मस्तिष्क रेखा को छूट गई, ऐसे में मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि व्यवसाय ही करिए, वो नौकरी ही करिए, व्यवसाय अभी करना उचित नहीं है। हालांकि साल 2025 और 26 में व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, कुछ व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में लगेगा। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए शेयर मार्केट में अगर करते हैं तो 3 दिन जीतेंगे 1 दिन हारेंगे, 3 दिन जीतेंगे 1 दिन हारेंगे, वो हारना आपके लिए ज़्यादा होगा। व्यवसाय इंटरडे इत्यादि चीज़ों के चक्कर मत पड़िएगा। अगर आपको शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ें खेलना है तो वो लंबे समय वाला खेलें, तो एक अलग बात है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो अपने आप में राजयोग हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन में धन की कमी नहीं होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन की कमी मतलब ये है कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से आपकी चलती रहेंगी। दूसरी बात, तीसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा कि व्यवस्थाओं से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को कहीं ना कहीं बढ़ेगा। रही वृद्ध अवस्था की बात करें, वृद्ध अवस्था अगर कहा जाए जवानी से बेहतर होगी। धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीज़ों के लिए स्थान का परिवर्तन अगर कहा जाए होगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
अब जैसे शुक्र के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं कर्ज इत्यादि चीज़ों में देने होने से बचा करिए, ये रेखाएं काट रही हैं, उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, लेकिन व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। भाग्य बहुत बलिष्ठ है। शनि अगर कहा जाए, शनि अच्छा होना, शनि बलिष्ठ होना, ये धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाता है। इस पर कई रेखाएँ कर्ज से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतें, नहीं तो एक कर्ज चढ़ेगा, दूसरा उतरेगा, फिर चढ़ेगा, फिर उतरेगा, ये इसके संकेत देता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो संगत का थोड़ा सा ध्यान रखें, कहीं कोई डरने वाली बात ऐसी नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा जो टाइम फ्रेम मैंने कहे उन टाइम फ्रेम में थोड़ा सा अवेयर होकर चलिए। साल 2030 के बाद अगर कहा जाए तो सामान्य है। वृद्ध अवस्था अगर कहा जाए 58 साल के बाद अगर कहा जाए ज़्यादा बेहतर है, उसमें कहीं संदेह नहीं है। अब आपके प्रश्नों के एक एक करके ले लेते हैं, आपने जो पूछे हैं। वर्तमान में नौकरी कर रहा हूँ, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। देखिए, व्यवसाय अगर करते भी हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा, देख दाख के करिएगा। मैं यहाँ पर ना नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ ये जरूर कह रहा हूँ कि अभी ना करें तो ज़्यादा बेटर है, अभी 4-5 साल। वैसे तो इसमें 2526 में व्यवसाय कोई ना कोई शुरू होता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा विलम्ब जो है हो सकता है कि सितंबर के बाद स्टार्ट हो अगले साल, वो अलग का विषय है, वो अच्छा है। सेवानिवृत्ति के बाद अच्छा है। स्वास्थ्य के बारे में देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो आपको बीपी का ध्यान रखना है। शुगर इसमें होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन चलता रहेगा जीवन। और थोड़ा सा आपको जो ना कमर पैर दाहिने साइड में जो है थोड़ा सा पैर में नस खींचना या हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, ये इसको दिखाता है। लेकिन मेजर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि बहुत मेजर है। जैसे चोट भी लगेगी अगले साल सितंबर के बाद, मैंने कहा है 26 मैंने कहा है, लेकिन वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है कि लगेगी, ठीक हो जाएगा, कोई मेजर नहीं है। भविष्य में वैवाहिक जीवन और बच्चों से संबंध बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यवसाय क्या व्यवसाय में सफलता मिलेगी? सफलता मिलेगी, लेकिन अभी समय है उस सफलता के लिए। ऐसे लोगों का ना शुरुआती व्यवसाय करते हैं बहुत तेज चलता, फिर डिम हो जाता है। तो व्यवसाय कभी भी करिए, किसी के साथ भी करना है तो किसी के ऊपर डिपेंड मत होइएगा, कोई बाहर वाले के साथ करना है डिपेंड मत होइएगा, एक बात। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि बहुत कोई चिंता वाली बात है या घबराने वाली बात है, थोड़ा सावधानी बरतिएगा। ये हो गए आपने जो प्रश्न पूछे हैं। सेकंड, इसमें अगर देखा जाए, हाथ में अगर कहा जाए, जैसे ये सब त्रिकोण बने हैं, ये सब आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, ये बीमारी इत्यादि चीज़ों से संबंधित चीज़ों में आपको प्रोटेक्शन देते हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए, ये रेखा ये जो जा रही है, ये काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अगर कहा जाए अच्छी है। लेकिन यहाँ पर ये रेखा अपनी प्रॉपर्टी भी आपको देगी, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब भी प्रॉपर्टी हृदय रेखा पर रुक गई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब भी प्रॉपर्टी लीजिए तो उसको अच्छे से मुहूर्त में देख दाख के उसके बाद ही लीजिए, ज़्यादा बेटर है। दूसरी चीज़, कभी भी किराए के मकान पे भी अगर आप जो है जाते हैं तो भी पाठ पूजा करा के ही उसमें रहने जाइए। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं ना कि किराए का मकान है, इसमें पाठ पूजा की क्या ज़रूरत। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। मकान आप किसी के रह रहे हैं तो अपने जीवन को वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बिता रहे हैं। यहाँ से ये रेखा जो जा रही है, ये रेखा पत्नी को शारीरिक थोड़ा सा कष्ट देती है। अब इतना तो नहीं दिखाई दे रहा किस टाइप का, पत्नी को लेके थोड़ा सा ये डिस्टर्ब करती है उनके शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में। बाकी ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल बना है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी, उससे किराया व्यक्ति को मिलेगा। रेंटल प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, ये उसके संकेत देती है कि किराया भाड़े से संबंधित चीज़ों को भी ये दर्शाती है। ये चतुष्कोण बनना बेहद अच्छा कहलाएगा। लेकिन ऐसे लोगों को खून जनित बीमारी, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, काम से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, प्रतिष्ठा नाम इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा सा हार्ट बीपी से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। हार्ट मतलब हो गई ये, और हार्ट की रेखा अगर कहा जाए तो एक बॉक्स में जाके बंद हो गई। ऐसे में कहा जाएगा जब जीवन का व्यक्ति का अंत होगा, बहुत लंबी लाइफ है, परेशान मत हुई, जब जीवन का व्यक्ति का अंत होगा कहीं ना कहीं हार्ट के कारण होगा। अच्छी चीज़ है भाई, 6-8 महीना साल भर आदमी जो है बेड पर पड़ा रहता है, उससे बढ़िया है चटपट में जो है चीज़ें ख़त्म हो जाएं। बाकी ऐसा अभी के लिए नहीं है, मैं जब की बात कर रहा हूँ, भाई बहुत लंबी लाइफ है पूर्ण यूएस में।
ये बॉक्स बनने का मतलब ये कहलाएगा कि बचपने में उतार चढ़ाव बहुत हुआ, लेकिन व्यक्ति अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से जो है कहीं न कहीं आगे बढ़ता गया। भले घर वाले सक्षम हो, ना हो, लेकिन मेहनत व्यक्ति की खुद की लगेगी, ये ज़रूर मैं कहूँगा। जब भी भाग्य रेखा जो है जीवन रेखा से दूर चलती है, अपनी मेहनत से ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर स्टारनुमा आकृति है, ये थोड़ा सा पाइल से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, या मतलब ऐसी टाइप की बीमारी हो गई, या आपका जो है एक वो क्या कहते हैं, आपका स्टोन, पथरी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। लेकिन ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ है, बहुत ज़्यादा कोई विशेष नहीं है ये। मैं कुछ उपाय आपको लिख के भेजूंगा, उन उपायों को जरूर करिएगा। एक पन्ना इस उंगली में पहन लीजिएगा, लगभग 6 से 7 कैरेट का सोने में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लीजिएगा। और जो उपाय मैं पाठ पूजा का आपको भेजूंगा उसको करिएगा ज़रूर। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।